गाड़ी कैसे चलती है? 2025 में कार ट्रांसमिशन को समझते हैं। कार का इंजन पावर बनाता है। ये पावर पहियों तक पहुंचनी चाहिए। ट्रांसमिशन सिस्टम यही काम करता है। ये बहुत जरूरी पार्ट है। इसे इंजन की ताकत और गाड़ी के चलने के बीच का पुल समझो। ट्रांसमिशन के बिना आपकी गाड़ी अपनी स्पीड या पावर ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगी। ये इंजन को उसकी सबसे अच्छी स्पीड पर चलने देता है, चाहे गाड़ी सड़क पर कितनी भी तेज चल रही हो। ये इंजीनियरिंग का एक कॉम्प्लेक्स पीस है, ड्राइविंग के लिए बहुत जरूरी। ट्रांसमिशन की इंपॉर्टेंस को जितना बताया जाए कम है। ये सिर्फ पावर नहीं भेजता, ये इंजन के टॉर्क को बढ़ाता है। ये भारी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। ये हाई स्पीड पर चलने के साथ साथ इंजन आरपीएम को कम रखता है, जिससे फ्यूल की बचत होती है और इंजन कम घिसता है। अलग अलग ड्राइविंग कंडीशन के लिए अलग अलग गियर रेशियो चाहिए। ट्रांसमिशन ये रेशियो प्रोवाइड करता है। चाहे आप ऊंची चढ़ाई चढ़ रहे हो या हाईवे पर स्पीड बढ़ा रहे हो, गियरबॉक्स कड़ी मेहनत कर रहा होता है। यह सुनिश्चित करता है कि इंजन का आउटपुट हमेशा सही तरीके से इस्तेमाल हो, जिससे आपकी ड्राइव स्मूथ हो। 2025 में हमें कार ट्रांसमिशन के लिए एक दिलचस्प लैंडस्केप दिखाई देता है। ट्रेडिशनल मैनुअल गियरबॉक्स अभी भी कई शौकीनों के लिए खास है। हालांकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन काफी एडवांस्ड हो गए हैं और मार्केट में छाए हुए हैं। ये ऑटोमेटिक अब सिर्फ सिंपल स्लश बॉक्स नहीं है। ध्यान रखें, ये एडवांस टेक्नोलॉजी से भरे हैं। हमारे पास ड्यूल क्लच सिस्टम है जो बिजली की तेजी से शिफ्ट करते हैं। कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन या सीवीटी कई रोजमर्रा की कारों के लिए सीमलेस एक्सेलरेशन प्रदान करते हैं। कंज्यूमर के लिए चॉइस पहले से कहीं ज्यादा और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। कार खरीदने का अच्छा समय है। आगे देखते हुए ट्रांसमिशन का रोल विकसित हो रहा है, खासकर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के बढ़ने के साथ। ये नए पावर ट्रेन अपनी अनोखी जरूरतें लाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत ही सिंपल सिंगल स्पीड या 2 स्पीड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर एक वाइड आरपीएम रेंज में इंस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि इंटरनल कंबशन इंजन कारों के लिए, जो अभी भी बहुत ज्यादा चलन में है, ट्रांसमिशन इनोवेशन का एक मुख्य क्षेत्र बना हुआ है। मैन्युफैक्चरर लगातार ज्यादा एफिशिएंसी, स्मूथ ऑपरेशन और भी बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए प्रयास कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ रही है। स्टिक शिफ्ट की कहानी। मॉडर्न दौर में मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसे अक्सर स्टिक शिफ्ट या मैनुअल गियरबॉक्स कहा जाता है, एक क्लासिक है। यह ड्राइवर को गियर सिलेक्शन पर सीधा कंट्रोल देता है। आप क्लच पेडल और गियर लीवर का इस्तेमाल करते हैं। यह अलग अलग गियर सेट को एंगेज और डिसएंगेज करता है। यही डायरेक्ट मैकेनिकल कनेक्शन कई ड्राइविंग के शौकीनों को पसंद आता है। यह एक ऐसा एंगेजमेंट और कंट्रोल देता है जिसकी कोई तुलना नहीं है। मैनुअल गाड़ी चलाना सीखना कई लोगों के लिए बड़ा काम होता है। यह आपको कार से बुनियादी तरीके से जोड़ता है। एक परफेक्ट शिफ्ट का एहसास किसी भी शौकीन के लिए वाकई में संतोषजनक होता है। ऑटोमेटिक के बढ़ने के बावजूद 2025 में भी मैनुअल ट्रांसमिशन बने हुए हैं। उनकी संख्या घट रही है, यह सच है। उदाहरण के लिए यूएस मार्केट में मैनुअल ऑप्शन वाली नई मॉडल्स की संख्या 2024 में 36 से घटकर 2025 में सिर्फ 32 रह गई है। हालांकि वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। वे मुख्य रूप से शौकीनों वाली गाड़ियों में पाए जाते हैं। इसमें स्पोर्ट्स कार, परफॉर्मेंस सेडान और हॉट हैचबैक शामिल हैं। कार बनाने वाली कंपनियां जानती हैं कि खरीदारों का एक छोटा लेकिन समर्पित ग्रुप है जो खास तौर पर इस एक्सपीरियंस को ढूंढता है। ये ड्राइवर रॉ कनेक्शन और मैनुअल गियर बॉक्स में महारत हासिल करने के स्किल को महत्व देते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन की अपील अक्सर उस बेहतर ड्राइविंग इन्वॉल्वमेंट में होती है जो वे देते हैं। कई लोगों के लिए यह सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह सफर के बारे में है। एक मैनुअल गियरबॉक्स ड्राइवर को कार की परफॉर्मेंस में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है। आप तय करते हैं कि कब शिफ्ट करना है। आप इंजन के रेव्स को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल का यह लेवल घुमावदार सड़क या रेसर ट्रैक पर खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है। परफॉर्मेंस मॉडल्स में अक्सर स्लिक, शॉर्ट थ्रो शिफ्टर्स और मजबूत क्लच होते हैं। ये ज्यादा पावर को हैंडल करने और स्पोर्टी एहसास देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये टैक्टाइल फीडबैक कुछ ऐसा है जिसे ऑटोमेटिक पूरी तरह से कॉपी करने के लिए संघर्ष करते हैं। आप 2025 में भी मैनुअल गियरबॉक्स वाली कुछ शानदार कारें पा सकते हैं। उदाहरण के लिए
BMW अपने M2, M3 और M4 मॉडल में 6 स्पीड मैनुअल देना जारी रखे हुए है। ये कारें अपनी ड्राइविंग प्लेजर के लिए जानी जाती हैं। होंडा भी सिविक SI और दमदार सिविक टाइप R में मैनुअल के साथ शौकीनों को पूरा करती है। यहाँ तक कि फोर्ड मस्टैंग GT और डार्क हॉर्स V8 मॉडल जैसी अमेरिकन मसल कारें भी 3 पेडल सेटअप का ऑप्शन रखती हैं। Acura Integra टाइप S अपना पावरफुल 320 HP इंजन सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल के साथ देती है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि मैनुअल जिंदा है, खासकर जहां ड्राइविंग का मजा प्राथमिकता है। सीमलेस पावर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का विकास। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अपने शुरुआती दिनों से काफी आगे आ गए हैं। आज वे सुविधा और बढ़ती परफॉर्मेंस के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं। मूल विचार सरल है, कार आपके लिए गियर बदलती है। इससे भारी शहर के ट्रैफिक में गाड़ी चलाना बहुत कम मुश्किल हो जाता है। चिंता करने के लिए कोई क्लच पेडल नहीं है, बस ड्राइव चुने और चल पड़े। इस्तेमाल में आसानी ही लगभग सभी व्हीकल सेगमेंट में उनकी व्यापक लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। छोटी सिटी कारों से लेकर बड़ी लग्जरी SUV तक ऑटोमेटिक अक्सर स्टैंडर्ड चॉइस होते हैं, जो एक आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं। 2025 में मॉडर्न ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अविश्वसनीय रूप से विविध और परिष्कृत है। हमारे पास ट्रेडिशनल टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक हैं, जो अपनी स्मूथनेस के लिए जाने जाते हैं। ये ज्यादा गियर के साथ काफी बेहतर हुए हैं, कभी-कभी 8, 9 या 10 स्पीड भी। यह एक्सेलरेशन और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों में मदद करता है। फिर ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन या DCT है। ये सुपर फास्ट गियर चेंज देते हैं, अक्सर एक इंसान मैनुअल से जितनी तेजी से मैनेज कर सकता है, उससे भी तेज। इसी वजह से ये परफॉर्मेंस कारों में लोकप्रिय है। पोर्श जैसे ब्रांड्स ने अपने PDK के साथ यहां वास्तव में बेंचमार्क सेट किया है। यह टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक की सुविधा को मैनुअल जैसी शिफ्ट स्पीड के साथ मिलाती है। एक और महत्वपूर्ण प्रकार है कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन या CVT। फिक्स्ड गियर रेशियो के बजाय CVT बेल्ट और पुली के सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यह रेशियो की एक अनंत रेंज की अनुमति देता है। इसका परिणाम बिना किसी ध्यान देने योग्य गियर शिफ्ट के असाधारण रूप से स्मूथ एक्सेलरेशन होता है। CVT फ्यूल एफिशिएंसी के लिए बेहतरीन है। वे इंजन को उसके सबसे कुशल ऑपरेटिंग रेंज में रखते हैं। जबकि शुरुआती CVT में कभी-कभी रबर बैंड जैसा एहसास होता था, नए वर्जन बहुत ज्यादा रिफाइंड है। कई अब ज्यादा तेज एक्सेलरेशन के दौरान ट्रेडिशनल गियर चेंज की नकल करने के लिए प्रोग्राम स्टेप्स शामिल करते हैं, जिससे ड्राइवर का संतुष्टि बढ़ती है। होंडा और निसान अपने लोकप्रिय मॉडल में CVT का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की इंटेलिजेंस में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मॉडर्न यूनिट्स परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल का उपयोग करते हैं। ये मॉड्यूल ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और थ्रॉटल इनपुट पर नजर रखते हैं। वे उसके अनुसार शिफ्ट पैटर्न को अनुकूलित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप आक्रामक तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, तो ट्रांसमिशन गियर को ज्यादा देर तक होल्ड कर सकता है। अगर आप आराम से गाड़ी चला रहे हैं, तो यह फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जल्दी शिफ्ट अप कर देगा। कुछ हाई एंड सिस्टम आने वाले कर्व या पहाड़ियों का अनुमान लगाने के लिए GPS डेटा का भी उपयोग करते हैं। इससे वे पहले से ही सबसे अच्छा गियर चुन सकते हैं। यह स्मार्ट टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक को न केवल सुविधाजनक बनाती है, बल्कि अत्यधिक कुशल और रिस्पॉन्सिव भी बनाती है। कल के लिए तैयार ट्रांसमिशन टेक में भविष्य की संभावनाएं। ऑटोमोटिव की दुनिया तेजी से बदल रही है और ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी कोई अपवाद नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव जाहिर है इलेक्ट्रिफिकेशन से प्रेरित है। प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल या EV को अक्सर ट्रेडिशनल सेंस में मल्टी स्पीड ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट से ही मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। उनके पास बहुत वाइड ऑपरेशनल RPM रेंज है। इसलिए ज्यादातर EV एक सिंपल सिंगल स्पीड रिडक्शन गियर का इस्तेमाल करते हैं। पोर्शे टेकन जैसी कुछ हाई परफॉर्मेंस EV ने 2 स्पीड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यह शुरुआती एक्सेलरेशन और हाई स्पीड एफिशिएंसी दोनों में मदद करता है। एक ऐसा ट्रेंड जो हम आगे और भी देख सकते हैं। हाइब्रिड गाड़ियों के लिए ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी विशेष रूप से दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स है। हाइब्रिड एक इंटरनल कंबशन इंजन को एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ते हैं। उनके ट्रांसमिशन,
जिन्हें अक्सर ECVT या डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन कहा जाता है, को इन अलग अलग स्रोतों से पावर को आसानी से मैनेज करना होता है। उन्हें पेट्रोल पावर को इलेक्ट्रिक बूस्ट के साथ कुशलतापूर्वक मिलाने की जरूरत है। ये सिस्टम इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। वे तय करते हैं कि कब प्योर इलेक्ट्रिक पर चलना है, कब इंजन का इस्तेमाल करना है या कब दोनों को मिलाना है। टोयोटा का हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव ऐसे ही एक परिष्कृत सिस्टम का जाना माना उदाहरण है, जिसे बेहतर परफॉर्मेंस और इकोनॉमी के लिए लगातार रिफाइन किया जा रहा है। इंटरनल कंबशन इंजन के दायरे में ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन या DCT के और भी ज्यादा प्रचलित होने की संभावना है। वे फास्ट शिफ्टिंग, एफिशिएंसी और पैडल शिफ्टर्स के साथ ड्राइवर एंगेजमेंट का शानदार मिश्रण देते हैं। जैसे जैसे उनकी लागत कम होती जाती है और रिफाइनमेंट बेहतर होता जाता है, हम उन्हें सिर्फ हाई परफॉर्मेंस मॉडल में ही नहीं बल्कि कई तरह की गाड़ियों में देखने की उम्मीद कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बेहतर एल्गोरिदम और भी स्मूथ, तेज और ज्यादा सहज गियर चेंज की ओर ले जाएंगे। AI और सेंसर डेटा का उपयोग करके प्रेडिक्टिव शिफ्टिंग प्रीमियम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में स्टैंडर्ड बन सकती है। तो संभावनाएं क्या हैं? मैनुअल ट्रांसमिशन की धीमी गिरावट जारी रहेगी। वे और भी निश बन जाएंगे, असली ड्राइविंग के शौकीनों और खास परफॉर्मेंस मॉडल के लिए आरक्षित। ऑटोमेटिक अपने विभिन्न रूपों में टॉर्क कन्वर्टर, DCT, CVT मार्केट पर हावी रहेंगे। वे और भी स्मार्ट, स्मूथ और ज्यादा कुशल होते जाएंगे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव कई गाड़ियों के लिए ट्रांसमिशन के कॉन्सेप्ट को ही फिर से परिभाषित करेगा। हालांकि निकट भविष्य के लिए, खासकर उन बाजारों में जो अभी भी पेट्रोल और डीजल पर बहुत ज्यादा निर्भर है, एडवांस्ड मल्टी स्पीड ऑटोमेटिक और पसंदीदा मैनुअल गियरबॉक्स साथ साथ रहेंगे, जिससे हर तरह के ड्राइवर के लिए चॉइस मिलेंगे।